नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के गांव भालौट में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो लंबे समय से कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया कविता जी हैं। उनके पति देवेंद्र जी का निधन हो चुका है, जिसके बाद से पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई है। परिवार में 4 बेटियां और एक छोटा बेटा है, जिनकी परवरिश और भविष्य की चिंता हर दिन उनके सामने खड़ी रहती है। इतना ही नहीं, उनका अपना घर पूरी तरह जर्जर होकर टूट चुका है, जिसके कारण वे पिछले 1 वर्ष से पड़ोसियों द्वारा दिए गए घर में रहने को मजबूर हैं। सीमित साधनों में बच्चों का पालन पोषण और रोजमर्रा का खर्च चलाना उनके लिए बेहद कठिन हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली और यह विश्वास भी मिला कि समाज में आज भी मानवता और सेवा की भावना जीवित है। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, आज हम खड़े हैं गांव भालौट, जिला रोहतक के अंदर। यहां पर ऐसे न्यूज की जो टीम है आई है एक गरीब जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे थे। जैसे ही हमें पता लगा, हम कवरेज के लिए यहां पहुंच गए हैं। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के जो मकान के बाहर खड़े हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये जो मकान है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सेवा लाई गई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये काफी पुराना मकान है और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार मकान को भी साथ साथ दिखाया जाए। दर्शकों, देखिए इस मकान की हालत हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो जरूरतमंद परिवार है उनका मकान है, लेकिन वो यहाँ पर अभी फिलहाल रहते नहीं है। उसका कारण ये है कि ये जो छत है वो गिर चुकी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार अंदर आके थोड़ा सा सावधानी पूर्वक यहाँ पर देखिए। दर्शकों, ये जो छत है यहाँ से गिर चुकी है। बारिश के कारण यहाँ पर ये सारी की सारी जो कड़ी हैं, ये लकड़ी की छत बनी हुई है और ये सारी की सारी टेढ़ी हो रखी हैं और वहां से तो बिल्कुल गिर चुकी हैं। तो जान का जोखिम इस परिवार के ऊपर था। यहाँ इस परिवार में पड़ोस के एक घर में अभी फिलहाल रहते हैं। ये छत कहीं उनके ऊपर गिर ना जाए, ये उनका खुद का मकान कहीं उनका काल ना बन जाए, इससे बचने के लिए वो अभी फिलहाल इस घर में नहीं रहते। दर्शकों, ये सबसे अंदर का कमरा है और वहाँ की भी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। और जो इसके बाहर जो कमरा है, इसकी तो छत बिल्कुल एक तरफ से गिर चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो वीडियो में। और बिल्कुल बाहर एंट्रेंस पे इस मकान में एक कमरा है। दर्शकों, सामने जो आप स्लैब देख रहे हो, ये इस परिवार का किचन, मैं कहूँगा यहाँ पर किचन का कार्य होता था। और सिर्फ एक स्लैब जहाँ पर गैस चूल्हा रख के ये अपना गुजारा कर रहे थे। दर्शकों, हमारे पीछे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये 4 बेटियां बैठी हैं, एक छोटा बेटा बैठा है और इनकी माता जी कविता जी, वाइफ ऑफ देवेंद्र। इस परिवार के अंदर ये 6 सदस्य हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनकी जो जिंदगी की जो हालात हैं, जो कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, कैसे अपना जीवन को काट रहे हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कविता।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम आपके घर पर पहुंची है, इसका कैसे आपको पता लगा? एक दूसरे तक पता चला जी। किस नहीं था। बता दो किससे पता लगा? जी गांव से चाचा संजय है जो उसने पता कराया था, उसने हमारे को बताई थी। फिर सरपंच आए थे और उनके आए थे वहां से, उनसे पता चला था, उनने कही थी हमसे। तो बहन जी, कैसे आप अपना जीवन बिता रहे हैं? आपके पति नजर नहीं आ रहे। वो गुजर रहे जी 8 कितना साल। टाइम हो गया? 8 साल हो गए। 8 साल से आपके पति आपके साथ हाँ, नहीं है। हाँ जी। तो कैसे हुआ ये हादसा? उसका मिर्गी के दौरे आ गए और रोड के ऊपर पड़ गया था जी, कनपटी लग गई थी इसकी। मतलब उनको कोई बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी, दौरा आके वो उस टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी। तो बहन जी, उसके बाद से कैसे आप अपना गुजारा कर रहे हो? कैसे छोटे-छोटे बच्चों को आपने पाला? कैसे? जी पेंशन आवे जी, 2 तो गुड़िया की, 1 मेरी। उससे गुजारा हो रहा मेरा। तो क्या आपने इस दौरान कभी ऐसा समय भी देखा कि आप कभी आपके बच्चे या आप कभी भूखे सोए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इसा टाइम पे गुजारा है जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये आज आपके घर पहुँच चुकी है। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? खुशा जी हम प्रार्थना करा जी सा सब ने जो मालिक हाथ जोड़ कर धन्यवाद है जी, इसका पूरा मेरे परिवार का ख्याल रखा उन्होंने। इसके कारण मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ कर भी। तो बहन जी, आपकी बेटियाँ हैं और एक बेटा है आपका, ये कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी गुड़िया ने तो 12 कर ली, छोटी बेटी 10वीं 11वीं में है, एक ने 9वीं में है, एक छठी में है, छोटा बेटा ही सरकारी में नहीं जाना और ये 4 गुड़िया सरकारी में जाओ जी। तो देखिए इन बच्चों की तरफ जिन्होंने लगभग 8 साल से अपने पिता को खो रखा है, इनसे भी 2 बातें करते हैं। बेटा नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है बेटा? गरिमा कौन-सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं में। आपका क्या नाम है बेटा? तमन्ना कौन-सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th में। 6th में। बेटा आपका क्या नाम है? शीतल कौन-सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। बेटा आपको? श्वेता कौन-सी क्लास में? 12th कर ली सर। तो बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जब से आपके पिताजी नहीं रहे हैं तब से आपका टाइम कैसे बीत रहा है? टाइम बिल्कुल खराब है वैसे तो, पर मेरी मम्मी कर रही है हमारे लिए जो भी कर रही है। गुरु जी कर रहे हैं हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत खुश हैं ये सब लेकर, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा क्या आपने कभी ऐसा टाइम देखा आपके पिताजी जाने के बाद कि कभी आप भूखे भी सोए हो? सोए हैं पर मेरी मम्मी रहने नहीं देती, खुद रहती है पर हमें नहीं रहने देती भूखा। तो बेटा अब ऐसा टाइम जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने मान लो आप लोगों को गोद ले लिया है, आपके परिवार को गोद ले लिया है, तो अब ये ऐसा टाइम आपको देखना नहीं पड़ेगा। क्या कहना चाहोगे? किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी मम्मी को अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी हमारी देखभाल करने में। सिर्फ गुरु जी की वजह से मेरी मम्मी ज्यादा तकलीफ नहीं सहन कर पाएगी। उनके बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। हमारी जरूरत पूरी करने के लिए मेरी मम्मी काफी बीमार रहती है, हमें पूरी देखभाल देने के लिए काफी तकलीफ सहन करती है, बहुत मेहनत करती है। पर गुरुजी की वजह से अभी मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ नहीं होगी, उनकी सेहत अच्छी रहेगी अभी हमारी तकलीफ ना लेते हुए। तो दर्शकों, ये राहत सामग्री के लिए हम पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या-क्या राहत सामग्री ये इस परिवार के लेकर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। सच्चाई जी। सर दर्शकों को बताइए कि इस परिवार के लिए राहत सामग्री में क्या-क्या राहत सामान आप लेकर पहुंचे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज ने जो बालोट गांव में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम राशन लेके आए हैं। ये सामग्री इस प्रकार है। ये आटा है 25 किलो, प्याज है 5 किलो, 5 किलो आलू है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 दूध के डिब्बे हैं सूखे, चाय पत्ती है, तेल है 2 किलो, 1 किलो नमक है, बेसन है आधी किलो दलिया है, चने हैं काले और चना दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली दाल है, जीरा है, हल्दी है, धनिया, लाल मिर्च, साबुन नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए सर्फ,
कपड़े धोने के लिए साबुन है, अचार है। सर जैसे ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए आज दी गई है, ये सिर्फ एक बार आज जैसे आपने दी है, ये दोबारा भी मिलेगी इनको? हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज के दया से जो इस परिवार के गरीब परिवार के लिए जो सामग्री दी गई है, ये जितने इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होगा, इतने जारी रहेगी। मतलब जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होगा तब तक ये सेवा चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहे हर महीना। जब फोन करेंगे, फोन कर दो, राशन खत्म होने से पहले हमारे पास फोन कर दो, हम तुरंत लेके आएंगे। हमारा जो कार्ड है ये हम इनको दे रहे हैं, इस फोन पे ये कार्ड है, बिल्कुल एक बार फोन करेंगे, ये कार्ड है, हम इस परिवार को दे रहे हैं और ये हमारे पास फोन कर दो, हम तुरंत तभी आएंगे। राशन खत्म होने से पहले 1-2 दिन पहले फोन कर दें कि ताकि ये परेशान ना हो और हम इनके पास पहुंच जाए टाइम पे। बहन जी, कैसा लग रहा है आपको कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो न्याय हमारे साथ हैं, तो राहत सामग्री लेकर आपके पास पहुंचे हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक ये सेवा आपको मिलती रहेगी, जब तक आपके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं होगा। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। इनका धन्यवाद, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़का का पेट भरने का राशन मिल गया, मिलता रहेगा। धन्यवाद जी, हाथ जोड़ कर पूरा। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो सर मैं आप लोगों से एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप यहाँ पर कुछ नोट कर रहे थे नोटबुक में, एक बार थोड़ा सा बताएंगे? हाँ जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इनका राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड है, ये इनको दे रहे हैं, जिसमें सब लिखित है जी कि हमने किस, जो हमारे पास ये तारीख लिखी हुई है भाई, इसको ये देंगे और इसमें लिखित है सब चीजें, जो हमने राशन सामग्री दी है इतनी तारीख को दी है, सब इसमें बाय डिटेल लिख दिया है। तो मतलब जो आपका कहने का ये है कि जैसे सरकारी राशन कार्ड होता है, उसी तरीके से इस परिवार का ये राशन कार्ड बन गया है, तो हर बार यहाँ पर नोट डाउन होगा। हाँ जी, जिस तारीख को हम आएंगे उसी तारीख को हम ये राशन कार्ड पे लिख के जाएंगे कि वह हम इस तारीख को हमने ये गुरु जी की दया से सामग्री, राशन सामग्री है, इनको दे दी है। बहन जी, आपका जो मकान है, आप यहाँ पे नहीं रहते ही, खाली पड़ा हुआ है, क्या हाँ कारण जी, है? छत पड़ रही है जी। तो अभी आप किसके मकान पे रहते हो? ये पड़ोसियाँ का जी, आप किराए पे रहते हो या? वैसे दे रहा क्या जी, गरीब करके। हाँ जी, तो ये कब से आप वहां पर रह रहे हो? 1 साल हो गया जी। मतलब 1 साल से ये आप अपने घर में नहीं रह रहे ना हो? जी, हाँ बिल्कुल छत पड़ रही है सारी। काम बताइए। आप इनके पड़ोसी हो? हाँ जी, पड़ोसी है, परली गाड़ में तो पड़ोस में लाड प्यार समड़ा। हाँ तो जी ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री पहुंचाई है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, मैं तेन कहूँ गुरु जी को प्रणाम करूँ जी। ईसा सब गरीबा ने मदद देवे। बोलो कुछ बोलो। मैं तेन कहूँ इस गरीब घर का गुजारा हो जा। छोरी छोरी एक भतीजा अपने बिस्मड़ा हन्यू है कि सारा सा करन थयो भतीजा रखा है इसने। हाँ, ना तो छोरी छोरियां का सारा है, ना तो सरवाला ना सुसरा, मतलब ये 5-6 के बीच में यू देख ले कि वो छोटा भतीजा रखा है इसने अपना सारा बनाने ताई। तो मैं दिन को हुई भी इनका भी कोई मदद करनी आओ। तो जी कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के अंदर, इस परिवार के बीच में जो खुशहाली लेके आए हैं, इस बहुत खुश हैं जी, हम बहुत खुश हैं। मैं तेन को धन्यवाद गुरु जी का। हमारे साथ गांव के मौजूदा आदमी भी मौजूद हैं, गांव के प्रधान जी, सरपंच साहब जी मौजूद हैं, इन सबसे भी मिलते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय दीजिए। मैं कुलदीप, सरपंच बालोट, रोहतक, हरियाणा से हूँ। तो सर आपसे जानना चाहेंगे,
संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, क्या विचार आते हैं आपके संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनकर? और ये जो मुहिम इस परिवार को मिली है, क्या ये प्रॉपर ये सही जगह ये मुहिम पहुंची है? बिल्कुल सही जगह ये पहुंची है। अन्नपूर्णा संत जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक परिवार की सेवा के लिए ये इतना सारा आटा, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें रसोई की दी गई हैं। और ये ऐसा परिवार है, इस परिवार में एक और 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। ना तो इनके घर पर छत है, ये पड़ोस के मकान में रह रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छी जगह है, जो है ना जरूरत की जगह ये मुहिम चाहिए संत जी ने। और मैं बार बार अपनी ओर से, अपने गाँव की ओर से संत जी का धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, ऐसे ही जब कोई संत महात्मा दिव्य पुरुष, मैं कहूंगा यहाँ पर कि ऐसे ऐसे लोगों के दुख हर रहे हैं, उनकी चिंताएं मिटा रहे हैं, एक माँ की अपने बच्चों को देखते हुए, बिलखते हुए कैसे वो खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उन सब की चिंता को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्य को हम नमन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे न्यूज की तरफ से। नमस्कार दर्शकों, मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब